राजकीय कन्या महाविद्यालय सरवाड़ आज तृतीय वर्ष भूगोल के प्रश्न पत्र प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत हम एशिया महाद्वीप की मुख्य नदियों और अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। महाद्वीप की मुख्य नदियाँ आर्कटिक सागर, प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर में अपना जल गिराती है। एशिया महाद्वीप की कुछ नदियाँ समुद्र तक अपना पानी नहीं पहुँचा पाती और वह पानी आंतरिक भाग में ही विलीन हो जाता है। एशिया जैसे विशाल महाद्वीप के लिए अपवाह का बहुत अत्यधिक महत्व है। संसार की 12 सबसे बड़ी नदियों में से 7 अकेले एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आती है। एशिया महाद्वीप के अपवाह में प्राचीन एवं नवीन दोनों प्रकार के अपवाह तंत्र मिलते हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली हांगहो, यांगटीसिकियांग, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नवीन नदियां हैं, तो उत्तर के प्राचीन भूखंडों के क्षेत्र में बहने वाली ओब, यनीशी, लीना उसकी सहायक नदियां एशिया की प्राचीन नदियां हैं। एशिया महाद्वीप के अपवाह तंत्र को विस्तार की दृष्टि से यदि देखें तो 5 अपवाह तंत्रों के अंतर्गत व्यक्त किया जाता है। जैसा कि मानचित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, पहला अपवाह तंत्र हिंद महासागरीय अपवाह क्षेत्र है। दूसरा प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र, तीसरा आर्कटिक महासागर अपवाह क्षेत्र, चौथा आंतरिक अपवाह क्षेत्र और पांचवा भूमध्य सागरीय अपवाह क्षेत्र। तो प्रारंभ करते हैं हम पहला हिंद महासागरीय अपवाह क्षेत्र से। यह अपवाह क्षेत्र पश्चिम में दजला फरात नदियों के उद्गम स्थल से पूर्व में मलेशिया तक फैला हुआ है। एशिया महाद्वीप हिंद महासागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों दजला फरात, सिंधु, गंगा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, ताप्ती, साल्विन, चिंदविन अन्य प्रमुख नदियां हैं। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र इस क्षेत्र की मुख्य नदियां हैं। हिंद महासागरीय अपवाह क्षेत्र की प्रमुख नदियां इस प्रकार है। दजला फरात, फरात नदी पूर्वी टर्की यानी आर्मीनिया की उच्च भूमि से निकलती है और दजला नदी मध्यवर्ती टर्की से निकलकर फरात में यानी बसरा के निकट मिलती है। फिर ये दोनों नदियाँ शत अल अरब के नाम से फारस की खाड़ी के ऊपरी भाग में गिरती है। दजला नदी की लंबाई 1600 किलोमीटर तथा फरात नदी की लंबाई 3600 किलोमीटर है। प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच में ही हुआ था। तुर्की में दियारबाकिर और इराक में मोसूल और बगदाद इसी नदी के किनारे पर स्थित है। इस नदी पर इराक में समारा बांध का निर्माण किया गया है। नंबर 2, सिंधु। तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप कैलाश हिमानी इस नदी का उद्गम स्थल है, जो समुद्र तल से 5180 मीटर ऊंची है। यह अपने उद्गम स्थल से आगे लद्दाख के त्वेक नगर को घेर कर बहती है, जिसमें आगे चलकर कराकोरम दर्रे के पास जास्कर नदी में मिलती है। दाईं ओर से इसमें शोक, गिलगित, काबुल नदियाँ मिलती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2897 किलोमीटर है। गंगा नदी, यह भारत का महत्वपूर्ण नदी तंत्र है और इसके अंतर्गत भारत का 1/4 से अधिक क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है। इसका विस्तार 8,38,200 वर्ग किलोमीटर में है। गंगा में सहायक नदी के रूप में बाईं ओर से मिलने वाली नदियों रामगंगा, गोमती, घाघरा, ताप्ती, गंडक और कोसी
जबकि दाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियां हैं यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टॉन्स और सोन नदी। फिर है साल्विन। तिब्बत में उद्गम होने के पश्चात ये नदी चीन के यूनान प्रांत में प्रवाहित होती हुई म्यांमार में प्रवेश करती है। म्यांमार और थाईलैंड की सीमा बनाती हुई यह नदी मॉलमिन बंदरगाह म्यांमार के निकट मर्तबान की खाड़ी में गिरती है। तिब्बत में इस नदी को नू जियोंग कहते हैं। इरावदी म्यांमार की सबसे प्रमुख नदी है। ये माली और माई नदियों से मिलकर बनती है। हेजांडा के निकट इस नदी का जल कई धाराओं में विभक्त होकर विस्तृत डेल्टा का निर्माण करता है। यह नदी अंडमान सागर में जाकर मिलती है। चिंदवन इसकी सहायक नदी है। दक्षिण में स्थित बंदरगाहों में आंतरिक भागों में स्थित प्रमुख नगरीय केंद्रों में यह नदी नौ परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराती है। पामो, हेजांडा, कथा, मांडले, यिनयान और प्रेम इरावदी नदी के प्रमुख बंदरगाह है। चाउ फ्राया यह थाईलैंड की प्रमुख नदी है जो थाईलैंड में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। रेड नदी यह टोंगगिन मैदान में वियतनाम के उत्तर में बहती है और यह सघन बसा क्षेत्र है, यानी दक्षिणी चीन सागर के अंतर्गत गिरती है। यह था हमारा प्रथम जो अपवाह का क्षेत्र है जिसे हम हिंद महासागरीय अपवाह क्षेत्र कहते हैं। दूसरा है प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र। इस अपवाह क्षेत्र में बहने वाली नदियां मध्य एशिया की उच्च भूमि से निकलकर प्रशांत महासागर में गिरती है। हांगहो, यांगटी सिक्यांग, सिक्यांग, मिकांग, मिनाम, रेड और आमूर प्रशांत महासागर में विलीन होने वाली प्रमुख नदियां हैं। इन नदियों ने उपजाऊ मैदानों का निर्माण किया है। चीन का विशाल मैदान हांगहो नदी द्वारा निर्मित मिट्टी से बना है। इसमें मानसूनी घटाओं द्वारा पर्याप्त वर्षा होने के कारण नदियां जल से भर जाती है और ये नित्यवाहिनी नदियां हैं। यहाँ सदा बाढ़ का प्रकोप बना रहता है। हांगो नदी की बाढ़ तो बहुतायत घातक होती है। इसी कारण हांगो नदी को चीन का शोक कहते हैं। इसके अपवाह क्षेत्र अपेक्षाकृत कम है। इसके अपवाह क्षेत्र में अनेक अपवाह स्वरूप देखने को मिलते हैं। यांगटी सिक्यांग नदी प्रशांत महासागर क्षेत्र की सबसे बड़ी लंबी नदी है। इस नदी की लंबाई 5464 किलोमीटर है। सिक्यांग नदी चीन के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है। यह नदी 2650 किलोमीटर लंबी है। यूनान के पठार से निकलती है। यूनान के पठार से निकलने के बाद क्वानसी, कांटोंग मैदानों में बह के हुए दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। तिब्बत के पूर्वी पठारी भाग से निकलकर यह नदी चीन के यूनान प्रांत में बहती हुई म्यांमार, लाओस से थाईलैंड की सीमा बनाती है। कंबोडिया और दक्षिणी वियतनाम में बहती हुई दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। इस नदी के उद्गम स्थल को फ्रांसीसी खोजी माइकल पेसल ने खोजा था। चीन में इस नदी को जाचूंग और चीन में लाकोंग जियांग और थाईलैंड में मेनाम खोंग कहते हैं। आमूर दरिया यह चीन के उत्तरी भाग की महत्वपूर्ण नदी है। ये खिंगन पर्वत श्रेणी से निकलकर चीन के अनेक क्षेत्रों में बहती हुई ओखोटस्क सागर में गिरती है। इस नदी की लंबाई 4416 किलोमीटर है। चिकुंगो नदी के क्यूसू द्वीप की प्रमुख नदी है। हॉन्सू द्वीप पर किटाकाकी, रोज, किसो, टेनरियो नदियां हैं जिनका जल प्रशांत महासागर में गिरता है। और शिमानोगावा की सबसे लंबी नदी है यह नदी 2367 किलोमीटर लंबाई में बहती है। इस प्रकार यह क्षेत्र अपवाह तंत्र का आज शेष पहले दो मुख्य अपवाह क्षेत्रों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। शेष जो क्षेत्र है उनकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। धन्यवाद।